हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो है ना हम आपको जो है ना सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में हम इसमें बताएंगे। किस नदी की जो है ना कितनी लंबाई है, कहाँ से वो निकलती है, भारत में कितनी बहती है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो और कहाँ पर वो गिरती है, तो भारत में कहाँ से एंट्री करती है, कहाँ से जो है ना वो बाहर निकलती है। तो इस वीडियो में जो है ना आज हम आपको सिंधु नदी के बारे में जो है ना हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है ना, वीडियो में जो है ना अंत तक बने रहें। 4 से 5 मिनट की हमारी ये वीडियो होगी, तो आप लोगों को लास्ट तक जो है ना ये वीडियो देखनी है बिना स्क्रिप्ट किए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो है ना जो लास्ट तक जो है ना सारी चीज़ें जो है ना सभी इम्पोर्टेंट ही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो स्टूडेंट पहली बार जो ना हमारी इस चैनल से जुड़ा हो तो वो चैनल को जो ना सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। देखो, सबसे पहले जो ना हम इसमें बात करते हैं किसकी, जो ना इसमें हम बात करेंगे कि भारत में जो है हमारी सिंधु नदी जो है ना मानसरोवर झील के पास से जो है ना वो चोमा युंगडुंग से वो निकलती है। इसे हम बोखरचो हिमानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोखरचो हिमानी भी बोलते हैं। और जब ये तिब्बत वाले भाग से निकलती है, मानसरोवर झील से यहाँ से निकलती है इसके पास से, तो जब ये ऐसे हमारी उत्तर की तरफ को चलती है, तो जब ये भारत में एंट्री करती है, तो भारत में जब एंट्री करती है तो देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ। भारत में जब ये एंट्री करती है हमारे यहाँ से नदी, डायग्राम आपको बाद में दिखा दिया जाएगा। आप देखो यहाँ से हमारी ये नदी जो ना यहाँ से जब ये निकलती है, इसके पास से यहाँ से जब ये निकलती है तो यहाँ से ऐसे निकलती है, तो वो भारत में जो एंट्री करती है इस एरिए को हम कहेंगे दम चौक। क्या कहेंगे इसको हम? दम चौक। तो वो दम चौक से जो है ना भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और भारत के 2 जिलों से, लेह और लद्दाख से जो है ना वो होती हुई जब ऐसे बाहर निकलती है, तो ये जो है ना चिल्लास, किससे? चिल्लास से जो है ना बाहर निकल जाती है। चिल्लास से बाहर निकल जाती है, इसे पकड़। तो चिल्लास से क्या होती है? वो बाहर निकल जाती है। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो है ना जब ये हमारी ऐसे पाकिस्तान की तरफ को चलती है, तो ये जो है ना कराची के पास जो है ना जाकर अरब सागर में ये नदी गिर जाती है। और सिंधु नदी की जो है ना टोटल लंबाई जो है ना वो 2880 किलोमीटर है। और भारत में जो है ना ये नदी जो है ना 1114 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है ना। अब इसकी हम बात करते हैं। जो यहाँ पर देखो सिंधु नदी, जो आपको जो है ना ये वाला कलर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सिंधु नदी का ही है। तो ये सिंधु नदी ऐसे होती हुई जो है ना ये जा रही है हमारी, और यहाँ पर जो ना ये कराची में कहाँ पर? अरब सागर में गिर जाती है। तो अब बात करेंगे हम इसमें सबसे पहले जो है ना किसकी? झेलम नदी की। जो झेलम नदी जो है ना वो जम्मू कश्मीर के जो है ना बैरीनाग झील या शेषनाग झील से वो निकलती है। ठीक है ना। 724 किलोमीटर जो है ना इसकी लंबाई है। और जब यहाँ से ये निकलती है जम्मू कश्मीर से, तो ये ऐसे निकलने के बाद जो है ना ये चिनाव नदी में मिल जाती है। और चिनाव नदी में यहाँ आकर मिल जाती है। ठीक, तो चिनाव की क्या हो गई? ये सहायक नदी हो गई। उसके बाद जो है ना हमारी कौन सी नदी होगी? चिनाव नदी। तो चिनाव नदी जो है ना वो चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चंद्र और भागा 2 नदियों के मेल से ये बनती है। और जब ये यहाँ से निकल कर चलती है तो ये जो है ना 1180 किलोमीटर चलकर जो है ना ये कहाँ पर हमारी ये नदी जो है ना किस में मिल जाती है? वो व्यास नदी में मिल जाती। किसमें? रावी नदी में मिल जाती है। ठीक, लेकिन यहाँ से आगे जो है ना वो बनकर चलेगी, आगे चलेगी वो चिनाव नदी। क्यों चलेगी? जैसा हमारी झेलम नदी यहाँ कर मिली थी, तो ये आगे इतने हिस्से में जो चली थी वो चिनाव नदी के नाम से ही चली थी। किसके? चिनाव नदी के नाम से ही चली थी। लेकिन यहाँ पर आकर जो ना इसमें चिनाव नदी तो ये आगे ही चल रही है, यहाँ तक आगे चल रही है। चिनाव नदी जो ना किसकी सहायक नदी होगी? वो हमारी होगी सतलज नदी की। लेकिन यहाँ पर जो ना हमारी रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है 725 किलोमीटर। कितनी? रोहतांग दर्रे से 725 किलोमीटर हमारी निकलती है। कौन सी? जो है ना वो निकलती है हमारी रावी नदी। और जब रावी नदी जो है ना ये ऐसे यहाँ से निकलती है, निकलने के बाद में जो सीधी चलती है तो आगे चलकर जो है ना चिनाव नदी में यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है ना। तो रावी नदी की जो है ना, रावी नदी किसकी? चिनाव नदी की सहायक नदी हो गई। और झेलम भी जो चिनाव की नदी की हो गई, क्योंकि आगे जो है ना वो बनकर चल रही है किसके नाम से? चिनाव के नाम से। लेकिन इसके बाद यहाँ से जो है ना राक्षस ताल,
राक्षस ताल, ये भी मानसरोवर झील के पास तिब्बत वाले क्षेत्र में ही पड़ती है। राकस ताल या राक्षस ताल बोलते हैं। सतलज नदी हमारी निकलती है 1500 किलोमीटर, लेकिन भारत में जो है ना वो 1500 नहीं बहती है। भारत में जो है ना वो कितनी 1050 किलोमीटर बहती है, ठीक। और जब ये यहाँ से चलती है राक्षस ताल से, तो ये आगे चलकर जो है ना यहाँ आकर जो है ना इसमें जो है ना कौन सी चिनाव नदी जो है ना इसमें आके मिल जाती है। और आगे जब ये चलती है यहाँ पर, तो ये किसके, सतलज के नाम से चलती है। और सतलज नदी जो है ना यहाँ पर जो है ना मिठान कोट पे जो है ना, मिठान कोट पे जो है ना किससे, सिंधु नदी से मिल जाती है। किससे, सिंधु नदी से यहाँ पर मिल जाती है। और इसे जो है ना हम पंच नद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इस जगह को जो ना हम बोलते हैं मिठन कोट, मिठन कोट बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो मिठन कोट, तो ये हो गई हमारी जितनी भी है हमारी इसकी सिंधु की सहायक नदी। इसके अलावा जब कोई नदी हमारी जो ना जिधर को बहती है, तो ये इधर को बह रही है, तो इसका ये हाथ कौन सा होगा, दायां हाथ होगा, वो सॉरी बायां। तो ये बाएं ओर से मिलने वाली जो है ना भारत की नदियां हैं। लेकिन इसकी दाईं ओर से जो है ना कौन कौन सी नदी, जैसे कि नुब्रा होगी, श्योक नदी हो गई। श्योक नदी को मृत्यु की नदी भी कहते हैं। और जो ना यहाँ पर जो ना स्वांग नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, और जो ना कंधार नदी और झोम नदी, ये जो ना नदियाँ हमारी, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आकर इसमें मिलती हैं। कुछ नदी ऐसी है जो भारत की नदी, भारत की तरफ से आकर से मिलती है दाईं तरफ से। तो इस प्रकार जो ना हमारी सिंधु की सहायक नदियाँ भी हो गई, उनकी दूरियाँ भी हो गई, भारत में कितनी बहती हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये सब चीज़ जो है ना हमने आपको बताया। लेकिन इसमें एक नदी आपकी अभी बचती है, कौन सी, व्यास नदी। व्यास नदी जो है ना वो व्यास कुंड से निकलती है। और व्यास कुंड से निकलकर जो है ना वो यहाँ पर जो सतलज नदी में जो है ना वो मिल जाती है। और जब मिल जाती है 470 किलोमीटर, और जहाँ पर जो ना व्यास नदी जो है ना सतलज नदी में मिलती है, इस नदी यहीं पर जो है ना टिहरी बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ, टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर की है। 261 मीटर की इसकी ऊंचाई है। टिहरी बांध यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो आज के लिए जो ना इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।